हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। माई सेल्फ चिंतन सर। एंड आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू पे ऑलरेडी है ना एक लेक्चर आया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है। ओके, तो वो लेक्चर को है ना कनेक्टेड करके आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। तो पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है ना उसको डिवाइड करना होता है आपको स्मॉलर पार्ट्स में। आपका जो डेटा है ना उसको क्या करना होता है, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप है ना सेल्स मैनेजर हो एक कंपनी के, और आपका है ना ईयरली सेल है 100 करोड़ रुपीज। ओके, अब आपको है ना आपके बॉस को बताना है कि भाई मैंने है ना 100 करोड़ का सेल किया है पूरे साल। पर आपका जो बॉस है ना वो क्या चाहता है पता है, कि मुझे पर एनम का सेल 100 करोड़ है ये तो पता चल गया, बट मुझे बताओ कि हमने है ना एवरी मंथ कितना सेल किया। तो चलो हम काम पे लग जाते हैं। सपोज हमने फर्स्ट मंथ पे सेल किया रहेगा 10 करोड़ का, सेकेंड पे हमने सेल किया है 5 CR। ओके, वैसे करते करते मैं एवरी मंथ का क्या करूँगा, मेरे बॉस को है ना डेटा प्रोवाइड करूँगा। अब इससे हमें हेल्प क्या होती है, इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन से मंथ में सेल कम किया और कौन से मंथ में मैंने सेल ज़्यादा किया। उसके अकॉर्डिंग है ना मैं क्या करूँगा, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी है ना उस हिसाब से काम करूँगा। तो पार्टीशन वैल्यू है ना आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही काम आता है। ओके, चलो नाउ हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। पार्टीशन वैल्यू में हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू। आपके है ना तीन टाइप से पार्टीशन वैल्यू के है ना तीन टाइप से। फर्स्ट वन इज अ क्वार्टाइल, सेकेंड वन इज एसाइल, एंड थर्ड वन इज परसेंटाइल। थर्ड वन इज अ परसेंटाइल। तो आपको तीन टाइप के पार्टीशन वैल्यू से क्या करनी है, डील करनी है। ओके, अब है ना मैं आपको एक टेबल दूंगा। अगर आपको क्वार्टाइल पता चला ना तो ट्रस्ट मी आपको डेसाइल और परसेंटाइल के बारे में भी है ना पता चल जाए। ओके, चलो तो हम है ना ये टेबल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझते कि क्वार्टाइल क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है क्वार्टाइल। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वार्टाइल। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, तो क्वार्टाइल का मतलब होता है डेटा इज डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट। आपका जो डेटा है ना उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। चलो इस पे है ना मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम देता हूँ। एक छोटा सा क्या कर लेता हूँ यहाँ पे डायग्राम। सपोज है ना ये आपका डेटा है 0% और ये खत्म हो रहा है 100%। किस पे खत्म हो रहा है, 100%। अगर मैं कहूँ इसको 4 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो मैं पहला कट यहाँ पे लूंगा, सेकेंड कट में यहाँ पे लूंगा, और थर्ड कट को मैं यहाँ पे लूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 4 हिस्से दिख रहे हैं। ओके, अब ये जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका 25% का फर्स्ट पार्ट है। ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये भी आपका 25% का है। ये आपका थर्ड पार्ट है, ये भी 25% का है। और ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये हो गया 25%। मैंने क्या बोला था, डिवाइड द डेटा इनटू द 4 इक्वल पार्ट। तो मैंने देखो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, चलो अगर आपने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया तो आपको दिखेगा कि आपका जो ईच पार्ट है ना, ईच पार्ट कंटेन्स 25% ऑफ द डेटा। आपका हर एक पार्ट है ना वो कितना परसेंट डेटा ले लेता है, 25% क्या कर लेता है, डेटा कंज्यूम कर लेता है। बराबर, चलो अब है ना
नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। आपने जो लाइन मारी है ना, तो ये आपका फर्स्ट लाइन है, इसे कहते हैं Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा आपका Q3, बराबर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ क्वार्टाइल। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स। अगर आपको पूछे कितने नंबर्स ऑफ क्वार्टाइल्स है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स इज इक्वल्स टू 3। कौन सी क्वार्टाइल्स है? तो आप बोलोगे सर Q1, Q2 एंड Q3। चलो Q1 है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल। Q1 को क्या कहते हैं हम लोग? लोअर क्वार्टाइल। वेट अ मिनट, Q1 हमारा जो है वो क्या है? आपका लोअर क्वार्टाइल। ओके, देन आफ्टर आपका जो Q2 है उसको मीडियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मीडियन। यस, आपका जो पहला लेक्चर था अब कनेक्ट हो रहा है। और आपका जो Q3 है उसे हम क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल। क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल। क्लियर है इतना? ये आपका क्या हो जाएगा? अपर क्वार्टाइल। एक मिनट है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वो चेंज कर लेता हूँ। वेट अ मिनट। यहाँ पे भी वेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं। यहाँ तक तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बराबर। अब है ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये क्वार्टाइल के बाद है ना हम लोग किस पे आ जाते हैं? डेसाइल पे। मैं यहाँ पे है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल क्या है। ये तीनों टर्म्स है ना, क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ डेसाइल्स। डेसाइल का मतलब क्या होता है बताएं? आपका जो डेटा है, डेटा इज डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट। 10 बराबर के हिस्सों में बटाना, उसे क्या कहते हैं? डेसाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेसाइल कहते हैं, बराबर। चलो इसको भी है ना मैं यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट में आपको एक ड्राइंग बना के ना मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, तो ये आपका डेटा है, ये डेटा 100%। ओके, ये 0% है, स्टार्ट हुआ 100 पे खत्म होगा, बराबर। अब है ना यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाऊँगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये 9। यहाँ पे है ना मैंने 9 लाइन ड्रॉ कर ली। तो आपको है ना ये मिल गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3, अप टू ये हो जाएगा D9, बराबर। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपये है और उसको 10 बराबर के हिस्सों में बांटो, तो आपको सबको कितने परसेंट मिल जाएंगे? 10%। कितने मिल जाएंगे? 10%। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईच पार्ट कंटेन्स 10% ऑफ द डेटा। 10% ऑफ द डेटा। हर एक पार्ट कितना ले लेता है? 10% ले लेता है आपके डेटा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ डेसाइल्स। तो आप ही मुझे कहोगे नंबर ऑफ डेसाइल्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ डेसाइल्स होते हैं आपके 9। नंबर ऑफ डेसाइल कितने होते हैं? 9। यहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिकली बाइफर्केशन नहीं दिया। यहाँ पे इसको D1, D2, D3 ऐसे ही है ना हम लोग नाम देते हैं। तो D1 से लेके आपके डेसाइल कितने हैं? D9 तक। D1 से लेके आपके डेसाइल कितने हैं? D9 तक। ओके, चलो नाउ लास्ट पार्ट इज अ परसेंटाइल। अभी आप है ना परसेंटाइल में आप इसको परसेंटेज की तरह भी ले सकते हो। जैसे परसेंटेज में हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 करना पड़ता है। तो सिमिलरली है ना यहाँ पे भी वही चीज होती है। अब आपका जो डेटा है ना, इसमें आपका जो डेटा है, तो आपका डेटा है ना वो डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट में। कितने इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को क्या हो जाता है? डेटा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ओके, चलो अब है ना इसका ड्राइंग तो पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे 100 पार्ट करके तो आपको नहीं बता सकता। बट हाँ, मैं नॉर्मल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे कि सपोज आपका डेटा 0% है एंड यहाँ पे 100% है। सो आप है ना बहुत छोटे छोटे आपको बारीक बारीक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना वो P99 होता है और ये होता है आपका P1।
ये क्या हो जाएगा आपका P1। और आप देखोगे ना तो हर एक पार्ट है ना वो डेटा का 1% कंज्यूम कर लेता है। कितना? 1% है ना डेटा कंज्यूम कर लेता है, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्ट कंटेन्स 1% of data, is a 1% of the data। ओके, 1% क्या कर लेता है, डेटा को कंज्यूम कर लेता। एंड आपको अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डेसाइल्स, क्या पूछूं मैं? नंबर ऑफ डेसाइल्स, तो आपको नंबर ऑफ परसेंटाइल, कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 99। नंबर ऑफ परसेंटाइल्स कितने हो जाएंगे? 99। क्लियर है? इसको भी कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं जाता कि P1 इज इक्वल्स टू ये, कुछ नहीं है। आपको P1 P2 वैसे आपको क्या कर देना है, डिनोट कर देना, बराबर। अब ये तो हो गया एकदम बेसिक, ये क्या हो गया एकदम बेसिक। चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, वो है फॉर्मूला। वो क्या है? फॉर्मूला। चलो, तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको क्वार्टाइल का फॉर्मूला है ना तो डेसाइल और परसेंटाइल आप खुद बना लोगे। चलो मैं गारंटी देता हूँ। यस, सबसे पहले है ना आपको पता है कि रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, वैसे 3 टाइप होते हैं। तो रॉ डेटा के लिए पहले फॉर्मूला दूंगा, ओके, उसके बाद अनग्रुप डेटा एंड देन आफ्टर ग्रुप डेटा। चलो रॉ डेटा के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ क्वार्टाइल का। सबसे पहले फॉर्मूला किसका देता हूँ? क्वार्टाइल का। आप आपके पेज के नीचे है ना कंटिन्यू करना। सो क्वार्टाइल का फॉर्मूला है QI इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट स्मॉल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ये आपका क्या है? फॉर्मूला। ये आपका क्या है? फॉर्मूला, बराबर। क्या दिया मैंने फॉर्मूला? QI इज इक्वल्स टू स्मॉल n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, वेर I इज इक्वल्स टू आपका हो सकता है या तो 1 या तो 2 या तो 3। मतलब नंबर ऑफ जो क्वार्टाइल होते हैं ना वो आपके क्या हो जाते हैं? I को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। अब है ना क्वार्टाइल का फॉर्मूला समझो कि आपने आपका जो ऑब्जर्वेशन था उसमें 1 को ऐड किया और क्वार्टाइल कितने हिस्सों में बंटता था? 4, उससे डिवाइड कर दिया, बराबर। तो सिमिलरली आप क्या करोगे? डेसाइल का फॉर्मूला बनाओ। तो डेसाइल का फॉर्मूला हो जाएगा I ब्रैकेट स्मॉल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन, बराबर। अब यहाँ पे आप सोचो ना कि I क्या हो सकता है? यहाँ पे I की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 से लेके 9 तक, क्योंकि डेसाइल में कितने होते हैं नंबर्स? 9। वेरी गुड। अब है ना मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला। चलो, तो परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटाइल इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट स्मॉल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यस, आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 100th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो आप ही मुझे बताओ। I की वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू 99 तक हो सकती है। क्लियर? तो ये आपका हो गया रॉ डेटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? रॉ डेटा का फॉर्मूला, बराबर। अब अगर सपोज क्वेश्चन अनग्रुप डेटा से आया, किससे आया? अनग्रुप डेटा से, तो है ना फॉर्मूला सेम है। अनग्रुप डेटा से अगर क्वेश्चन आया ना, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क। क्या फर्क है? तो मैं बताता हूँ। क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा QI इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। खत्म। अब आप बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं है। मैं बोलूंगा एक फर्क है। अगर आपने बारीकी से देखा रहेगा ना तो यहाँ पे है ना कैपिटल N है, एंड कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब है ना सेम फॉर्मूला है, तो मैं आपको डेसाइल और परसेंटाइल
इसका फॉर्मूला मैं आपको क्या दे रहा हूँ, खुद से बनाने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बराबर। आप आराम से बना सकते हो ऑन ग्रुप डेटा। चलो, एंड नाउ लास्ट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन ग्रुप डेटा। अब है ना, ये फॉर्मूला है ना मेरे लास्ट लेक्चर को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। किसको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा? मेरे लास्ट लेक्चर को। याद करो, मैंने एक मीडियन का फॉर्मूला दिया था, क्या था? मीडियन इज इक्वल्स टू, तो सेम क्यू आई इज इक्वल्स टू एल प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ एच। ये आपका क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो गया, जहां पे आपका जो एल होता है इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्यू आई क्लास, जहां पे आपका आई अपॉन एन हो जाता है, आई इंटू एन अपॉन 4 हो जाता है, कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करना है 4 से, बराबर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होता है प्रीसीडिंग ऑफ क्यू आई क्लास। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू आई क्लास। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ना आपको नहीं पता चल रही रहेगी, बट जब सम करेंगे तब ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। H इज अ क्लास विड्थ ऑफ क्यू आई क्लास। बोलो सर बहुत ही क्यू आई हो गया। जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब ट्रस्ट मी आपको ये आराम से है ना पता चल जाएगा। और अगर आपने मीडियन का लेक्चर देखा ना, तो भी मैं ना यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको पता चल गई रहेगी, बराबर। अब मान लो अगर आपका क्वेश्चन है ना क्वार्टाइल नहीं बट डेसाइल आया, क्या आया? डेसाइल। तो डेसाइल में सिर्फ यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ जाएगा आई एन अपॉन 10, बाकी पूरा फॉर्मूला से, ओके। और सपोज यहाँ पे परसेंटाइल आ गया, क्या आ गया? परसेंटाइल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ एक चेंज, आई एन अपॉन 10, बराबर। तो फिर मैंने आज के लेक्चर में आपको क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल क्या होता है ये एक्सप्लेन किया, और उनके रिगार्डिंग मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है? फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा हो। तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर करो, ओके। एंड यस, आपको लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।